हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीएड मंत्रास। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता या फिर इसी को व्यक्तिगत भिन्नता भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है आपके बीएड के एजुकेशनल साइकोलॉजी सब्जेक्ट से लिया गया है एंड इस सब्जेक्ट को आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कुछ अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, यह टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड चूंकि आप भावी टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको इस टॉपिक के बारे में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो इसके बारे में हम आगे वाइडली डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंट पर वाइडली डिस्कस करेंगे, जो कि इस प्रकार हैं। फर्स्ट रहेगा क्वेश्चन टाइप, कि इस टॉपिक से आपके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन पूछने के टेक्निक्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड सेकंड पॉइंट रहेगा मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ, फिर उसके बाद इसका हम डेफिनेशन देखेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट रहेगा टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता के कितने प्रकार होते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक या फिर व्यक्तिगत भिन्नता के क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं। इन सभी पॉइंट पर हम वाइडली डिस्कस करेंगे। तो इसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा क्वेश्चन टाइप। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन टाइप है व्यक्तिगत भिन्नता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए करके, जो कि शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। एंड इसका सेकंड क्वेश्चन टाइप है व्यक्तिगत या व्यक्तिगत भिन्नता को परिभाषित कीजिए, इसके मुख्य कारकों, प्रकारों तथा शैक्षिक महत्व का उल्लेख कीजिए। डिफाइन इंडिविजुअल और इंडिविजुअल वेरिएशन। तो यहाँ पर वेरिएशन मतलब कि भिन्नता है। सो इस प्रकार से मेंशन इट्स मेन फैक्टर, टाइप्स एंड एजुकेशनल इंपॉर्टेंस। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है। सो फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चन टाइप को नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ। सो फ्रेंड्स, इस पॉइंट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगी, जो कि रियल स्टोरी है। तो जब मैं बीएड कर रही थी उस टाइम में हमारी क्लास में दो ट्विंस सिस्टर थे, दो जुड़वा बहनें थी। तो यहाँ पर मैं नाम को चेंज कर रही हूँ। तो इसमें से एक का नाम था रीना और एक का नाम था रीमा। तो ये दोनों ट्विन सिस्टर जो है लगभग उनका जो फिजिकली स्ट्रक्चर है वो लगभग जो है सिमिलर ही था। मतलब कि हर कोई उनको देखने से कंफ्यूज हो जाता था कि ये रीना है कि ये रीमा है कि ये छोटी सिस्टर है कि कौन बड़ी सिस्टर है करके। सो इस प्रकार से एंड इसके साथ ही साथ वो दोनों ट्विन सिस्टर पढ़ाई में भी बहुत ही अच्छे थे एंड उन लोग को पेंटिंग करने का बहुत शौक था उन दोनों सिस्टर को। तो इस प्रकार से उनका जो फिजिकली स्ट्रक्चर है एंड उनका जो मेंटल लेवल है वो लगभग जो है सिमिलर था। बट उनमें एक कॉमन सा डिफरेंस देखने को ये मिला कि उनकी जो बड़ी सिस्टर है रीना, वो थोड़ा काम माइंड की थी, मतलब कि वो शांत स्वभाव की थी। वहीं उनकी जो छोटी सिस्टर थी वो थोड़ा सा जल्दी गुस्सा हो जाती थी। सो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आ रहा है कि उन दोनों ट्विन सिस्टर में उनका जो फिजिकली स्ट्रक्चर है वो एंड उन लोग का जो पढ़ाई का लेवल था वो भी लगभग सेम था। बट उनमें जो एक डिफरेंस देखने को मिला वो क्या था, उनका इमोशनल, मतलब कि वे संवेगात्मक रूप से क्या है, डिफरेंट थे। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति में अपना एक इंडिविजुअल क्वालिटीज होता है, अपनी एक अलग विशेषताएं होती है। तो यही सारी चीज़ें क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। तो इसको हम इस पॉइंट के थ्रू अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से किसी न किसी शील, गुण या व्यवहार से भिन्न होता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक इंडिविजुअल क्वालिटीज़ होती है, विशेषताएं होती है, गुण होती है, जो उसे दूसरे व्यक्तियों से अलग करती है। सो इस प्रकार से व्यक्ति में पाई जाने वाली इस भिन्नता को ही व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, व्यक्ति में यह भिन्नता उनका जैविक, मानसिक, सामाजिक, गतिवाही, मतलब कि संवेगात्मक हो सकता है। तो इससे स्पष्ट है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है वो बायोलॉजिकली, मतलब कि उनका शारीरिक बनावट, उनका जो मेंटल लेवल हो गया, सोशली हो गया, सामाजिक रूप से, एंड डायनेमिक मतलब कि इमोशनली, संवेगात्मक रूप से
किसी भी फील्ड में जो है डिफरेंट हो सकता है। भले ही कोई व्यक्ति फिजिकली सिमिलर लग रहे हों, लेकिन उनमें एक ना एक क्वालिटीज़ जो है डिफरेंट होता है। सो इस प्रकार से व्यक्ति में पाई जाने वाली इन सभी डिफरेंसेस को ही क्या कहा गया है, व्यक्तिगत भिन्नता कहा गया है। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही ईजी है एंड इंटरेस्टिंग है और काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है। सो इस प्रकार से आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता की परिभाषा। तो इसमें से फर्स्ट डेफिनेशन है, तो यहाँ पर स्किनर महोदय के अनुसार इंडिविजुअल वेरिएशन कैन इंक्लूड एनी एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनालिटी एज अ होल दैट कैन बी मेजर्ड। व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। मतलब कि व्यक्ति में कोई ना कोई एक क्वालिटीज़ में क्या है, भिन्नता देखने को मिलती है, जिसमें उस व्यक्ति के पर्सनालिटी का कोई भी ऐसा एस्पेक्ट इंक्लूड हो सकता है जिसको हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस करा है कि हम इंटेलेक्चुअल को मेज़रमेंट कर सकते हैं, बुद्धि का मापन हो गया, एंड इसके जस्ट पहले हम लोग ने क्रिएटिविटी को किस प्रकार से मेज़रमेंट किया जा सकता है, इस पर भी हमने वाइडली डिस्कस करा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 3 डेफिनेशन को इंक्लूड किए हैं, लेकिन आपको कम से कम 2 डेफिनेशन पता होने बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं। आपके एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 2 ही डेफिनेशन बस को बताने हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टेलर, द एग्जिस्टेंस ऑफ मेजर्ड डिफरेंसेस इन बॉडी शेप एंड फॉर्म, physical function, ability to move, intelligence, achievement, knowledge, interest, attitudes and personality traits has been proven। मतलब कि शरीर के आकार और रूप, शारीरिक कार्य, गति की क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में मापी जाने वाली भिन्नताओं का अस्तित्व सिद्ध हो चुका है। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति में इन सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ अपनी एक अलग क्वालिटीज़ होती है। यही क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता है। नेक्स्ट पॉइंट है, in the words of James Driver, the form variation or difference of a number of a group in terms of mental and physical characteristics from the average group is called individual difference। तो यहाँ पर जेम्स ट्रेवर के शब्दों में औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप, भिन्नता या अंतर को व्यक्तिक भेद कहते हैं। तो यहाँ पर इसका भी मतलब सेम ही है। इस प्रकार से अब नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रकार। सो फ्रेंड्स, फिजिकल वेरिएशन के बेसिस पर भी व्यक्तियों के कई टाइप्स हो सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति लंबा है तो कोई छोटा है, कोई मोटा है तो कोई पतला है, किसी का रंग रूप मतलब कि कोई गोरा है तो कोई काला है। सो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक बनावट कुछ अलग होता है, उनमें कुछ न कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलता है। सो इस प्रकार से सेकंड टाइप्स हैं मानसिक भिन्नता, मेंटल वेरिएशन। तो जैसा कि हमने इंटेलेक्चुअल टॉपिक पर डिस्कस करा कि किसी व्यक्ति का मेंटल लेवल जो है एवरेज होता है, तो किसी की बुद्धि लब्धि उच्च होती है, किसी का निम्न होता है, कोई प्रतिभाशाली होता है तो कोई मूर्ख होता है। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का मेंटल एबिलिटी भी क्या है, डिफरेंट होता है। सो इस प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नता का सेकंड टाइप्स हो जाता है मानसिक भिन्नता। अब नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम क्षमता में भिन्नता, वेरिएशन इन लर्निंग एबिलिटी। सो फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति जो है किसी भी चीज़ को वो तुरंत ही सीख जाता है, मतलब कि वो जल्दी से सीख जाता है, तो किसी व्यक्ति को उस चीज़ को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। सो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का अधिगम क्षमता में भी क्या है, भिन्नता देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व में भिन्नता, वेरिएशन इन पर्सनालिटी। सो फ्रेंड्स, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अलग पर्सनालिटी होता है। कोई अंतर्मुखी होता है तो कोई बहिर्मुखी होता है। मतलब कि किसी व्यक्ति को बात करना अच्छा लगता है, वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर लेता है, तो कोई व्यक्ति जो है शेम पर्सनालिटी का होता है, मतलब कि वो संकोची स्वभाव का होता है। एंड इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है संवेगात्मक भिन्नता, इमोशनल वेरिएशन। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा एक स्टोरी के थ्रू कि जो 2 ट्विन सिस्टर थी उनमें एक कॉमन सा डिफरेंस था कि उनकी जो बड़ी सिस्टर थी रीना,
वो थोड़ा काम माइंड की थी, मतलब कि शांत स्वभाव की थी। वही उनकी जो छोटी सिस्टर थी रीमा, वो थोड़े से में जल्दी से गुस्सा हो जाती थी। सो इस प्रकार से व्यक्तियों में संवेगात्मक रूप से भी भिन्नताएं देखने को मिलती है। कोई व्यक्ति अत्यंत ही भावुक हो जाता है तो कोई कठोर हृदय का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गत्यात्मक योग्यताओं में भिन्नता, वेरिएशन इन डायनेमिक एबिलिटीज या फिर डिफरेंस इन मोटर एक्टिविटीज। मतलब कि जो गत्यात्मक कार्य होते हैं, जो गत्यात्मक एबिलिटीज होती है, जैसे कि साइकिल मोटर चलाना, वाहन चलाना हो गया, कोई मशीन चलाना हो गया, ऐसी कोई प्ले वगैरह फुटबॉल खेलना हो गया, या फिर किसी भी प्रकार का आर्ट, कोई कलात्मक कार्य हो गया, या फिर खाना बनाना एक्सेट्रा। ऐसी एबिलिटीज होती है जिसमें व्यक्ति का मस्तिष्क और उनके शारीरिक अंगों का समन्वय होना जरूरी होता है। सो इस प्रकार से इन कार्यों में प्रत्येक व्यक्ति में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, मतलब कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप से अंतर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या है, गत्यात्मक योग्यताओं में भिन्नता है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है रुचियों में भिन्नता, वेरिएशन इन इंटरेस्ट। सो फ्रेंड्स, व्यक्ति अथवा छात्र में उसका जो इंटरेस्ट है वो उसके फ्यूचर को डिसाइड करती है, उसके भविष्य को निर्धारित करती है। प्रत्येक व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है। जैसे कि किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट संगीत में है तो कोई खेलना पसंद करता है, या फिर कोई किसी और दूसरे सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेता है। सो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की रुचियां जो है अलग अलग होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है चरित्र में भिन्नता। सो फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति का एजुकेशन या फिर वो किसके साथ संगति करता है, उसका फैमिली हो गया, आस पड़ोस का माहौल हो गया, इसके बेसिस पर व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। किसी का चरित्र कैरेक्टर उच्च लेवल का होता है तो किसी का दोषपूर्ण होता है। सो इस प्रकार से ये उनके अलग अलग ग्रुप्स, उनका सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें क्या है, व्यक्तियों में चरित्र के आधार पर उनमें भिन्नता देखने को मिलती है। सो इस प्रकार से व्यक्ति में उनके कैरेक्टर में भी भिन्नता देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है विचारों में भिन्नता, वेरिएशन इन आइडियाज़ या फिर डिफरेंसेस इन थॉट्स। क्योंकि फ्रेंड्स, मनुष्य के मस्तिष्क में इतनी डाइवर्सिटी, विविधताएं हैं कि जितने व्यक्ति उतने विचार। व्यक्ति के एजुकेशन, उनके मैच्योरिटी और उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर सभी के अपने थॉट्स होते हैं, अपने विचार होते हैं, जो निश्चित रूप से अलग अलग होते हैं। सो इस प्रकार से विचारों में भिन्नता देखने को मिलती है। इस प्रकार से नेक्स्ट टाइप है विशिष्ट योग्यताओं में भिन्नता, वेरिएशन इन स्पेसिफिक एबिलिटीज़। तो कुछ व्यक्तियों या बच्चों में विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं, सभी में नहीं। ये एबिलिटीज़ किसी भी फील्ड में हो सकता है। एंड जिन व्यक्तियों में ये योग्यताएं पाई जाती है उसमें भी मात्रात्मक, मतलब कि क्वांटिटेटिव या फिर गुणात्मक, क्वालिटेटिव डिफरेंसेस देखने को मिलता है। सो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति में विशिष्ट योग्यताओं में भिन्नता देखने को मिलती है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से स्पष्ट है कि व्यक्तिगत भिन्नता भी कई प्रकार के होते हैं। सो आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल वेरिएशन या फिर कॉजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक या फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण। सो इस प्रकार से इसमें से फर्स्ट रीज़न है वंशानुक्रम, इनहेरिटेंस। क्योंकि व्यक्तियों में पाई जाने वाली उनकी जो फिजिकल, मेंटल और जो व्यवहारिक भिन्नता होती है उसका एक प्रमुख कारण क्या है, वंशानुक्रम, उनकी हेरिडिटी होती है। सो यही रीज़न है कि प्रत्येक बालक के व्यक्तित्व में, उनके पर्सनालिटी में, उनके पेरेंट्स का, उनके माता पिता के गुण दोष का प्रभाव भी देखने को मिलता है। सो इस प्रकार से इंडिविजुअल डिफरेंसेस का फर्स्ट रीज़न है वंशानुक्रम। सेकंड पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले सेकंड फैक्टर वातावरण, इन्वायरमेंट। जैसा कि जस्ट पहले अभी हमने डिस्कस करा कि चरित्र में भिन्नता। सो इस प्रकार से व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसका प्रभाव भी क्या है, उन पर पड़ता है। सो इस प्रकार से इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक रीज़न हो जाता है उनके आसपास का वातावरण, इन्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है जाति, प्रजाति एवं राष्ट्रीयता, कास्ट, रेस एंड नेशनैलिटी। अलग अलग राष्ट्र के निवासियों में उनका जो वैल्यूज़ है, नॉर्म्स है, उनके जो हैबिट है, उनका जो रहन सहन है, इन सब में क्या है, भिन्नताएं देखने को मिलता है। सो इस प्रकार से जाति, प्रजाति एवं राष्ट्रीयता भी क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है। अब नेक्स्ट पॉइंट है लिंग भेद, जेंडर गैप। तो गॉड के द्वारा या फिर प्रकृति द्वारा निर्मित यहाँ एक मेन डिफरेंस है जिसके कारण
बालक और बालिकाओं का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उनका जो इमोशनल डेवलपमेंट है और उनमें जो कार्य क्षमता है उनमें अंतर पाया जाता है। बालकों में मोटर और फिजिकल एबिलिटीज़ मतलब कि शारीरिक और गत्यात्मक योग्यता थोड़ा अधिक होता है, तो बालिकाओं में मेमोराइज और जो लैंग्वेज एबिलिटी है वो अधिक होता है। सो इस प्रकार से लिंग भेद क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक प्रमुख कारण है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आयु, एज। सो फ्रेंड्स, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है वैसे वैसे उसमें शारीरिक, मानसिक और उनका जो इमोशनल है उनमें चेंजेस होते रहते हैं। अतः विभिन्न आयु स्तर के बच्चे में उनका जो इंटेलेक्चुअल है, उनका जो इंटरेस्ट है, पर्सनालिटी है और उनमें जो भी अन्य क्वालिटीज़ हैं और स्किल्स हैं उनमें भिन्नताएं देखने को मिलती है। सो इस प्रकार से आयु भी क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता का एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा, एजुकेशन। तो व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे मेन फैक्टर है एजुकेशन। यह व्यक्ति को ओबीडिएंट मतलब कि शिष्ट बनाता है, विचारशील बनाता है और अशिक्षित व्यक्तियों से उसे अलग कर देता है। सो इस प्रकार से शिक्षा भी क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक दशा, इकोनॉमिक कंडीशन। क्योंकि फ्रेंड्स, व्यक्तियों की अलग अलग फाइनेंशियली कंडीशन भी क्या है, उनमें अनेक प्रकार की भिन्नताएं पैदा करती है। जैसे कि लिटरेसी हो गया, गरीबी व्यक्तियों को चोरी या फिर हत्या करने जैसे जो जघन्य कार्य हैं उनकी ओर अग्रसर कर देती है, जबकि जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी होने पर वो व्यक्ति दानी स्वभाव का होता है, वो अच्छे कार्यों में संलग्न हो जाता है। सो इस प्रकार से आर्थिक दशा क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक प्रमुख कारण है। सो आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास में मिल जाएगा, तो इसे आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपके इस टॉपिक से या फिर किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न या फिर क्वेरीज हो तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।